अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 वक्त ऐसे हैं कि जिनमें हमें कुरान करीम की तिलावत नहीं करनी चाहिए और किस तरह से कुरान करीम की तिलावत करने पे हमें गुनाह मिलता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि 3 वक्त कौन से हैं। हर मुसलमान सुबह सवेरे कुरान करीम की तिलावत करता है, लेकिन इन बातों को जानने से पहले हम ये बात करेंगे कि किस तरह के कुरान पढ़ना हमें मना है और किस तरह से कुरान पढ़ने पे हमें गुनाह होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो कुरान करीम को खोलकर बिल्कुल खामोशी से मन में पढ़ते हैं, यानी वो ज़ुबान से अल्फाज अदा नहीं करते, बस दिल ही दिल में पढ़ते हैं। तो यह एक बात याद रखें कि कुरान करीम की तिलावत करने की जो फजीलत है, बरकत है, इस पर सवाब मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मन में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको देखने का ही सवाब मिलेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का फरमान है कि जिसने कुरान करीम का एक हर्फ भी पढ़ा तो उसे 10 नेकियां अता की जाएंगी और कुरान करीम को देखने, छूने और पढ़ने का भी सवाब है। लेकिन जो सवाब हमें पढ़ने पर मिलता है, उसके बदले में छूने देखने का सवाब हमें कम मिलता है। पढ़ने पे हमें ज़्यादा सवाब मिलता है। इसलिए जब कुरान करीम की तिलावत करें तो बुलंद आवाज़ में करें, जिससे कि कम से कम अगर हमारे पास कोई 2 कदम दूर बैठा हो तो उसे सुनाई दे सके। इतने बुलंद आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि बुलंद आवाज़ में तो पढ़ते हैं, लेकिन अल्फाज सही से पता नहीं चल पाता है कि वो किस तरह से पढ़ रहे हैं। यानी अगर कोई हमारे बगल में बैठा है तो उसे साफ समझ में नहीं आ रहा है कि शख्स क्या पढ़ रहा है। तो कुरान करीम की तिलावत करें तो इत्मीनान से करें, साफ शब्दों में और बुलंद आवाज़ में करना चाहिए। अब किस तरह से तिलावत करने पर हमें गुनाह होगा? अगर तिलावत करते वक्त आपके जैसे कि आप बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके शब्द जल्दी जल्दी के चक्कर में कट रहे हैं, चुभ रहे हैं, तो इससे आपको सवाब के बजाय गुनाह मिलेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी पढ़ के 1 पारा 2 पारा ख़त्म कर दे, तो देखिए आप कम ही पढ़ें पर अच्छी तरह से पढ़ें, नहीं तो आपको गुनाह होगा। आप जानेंगे कि वो कौन सा वक्त है जिनमें हमें कुरान करीम की तिलावत नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, तुलुए आफ्ताब का वक्त है। तुलुए आफ्ताब यानी कि जो मकरूह वक्त है, तुलुए आफ्ताब है, मतलब जब सूरज तुलु होता है, सूरज जब तुलु होता है तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के दौरान ये जो है मकरूह है। इस वक्त कुरान करीम की तिलावत ना करे तो बेहतर है। नंबर 2, जवाल का वक्त है, यानी कि जब सूरज बिल्कुल सिर पर हो, ना दाएं तरफ माइल हो ना बाएं तरफ हो, तो वो उस वक्त तकरीबन 15 से 20 मिनट का होता है, जो जिसमें हमें कुरान करीम की तिलावत नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, गुरूब आफ्ताब का वक्त है, यानी कि जब सूरज डूब रहा होता है, तो इस वक्त भी सूरज गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर सूरज के मुकम्मल गुरूब हो जाने तक ये मकरूह औकात हैं। इनमें तिलावत ना करे तो बेहतर है। इन औकात में जिक्र व अज़कार कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई शख्स इन औकात में कुरान करीम की तिलावत करता है तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन ये मकरूह है। बेहतर है कि इन वक्त में तिलावत ना करें। तो उम्मीद है ये मसला आपको अच्छा समझ में आया। अस्सलाम वालेकुम।